क्या ऐसे लोग आपको भी बार बार फंसाते हैं और फंसा चुके हैं? लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई और ये एक्टिंग करते रहते हैं। जी हाँ, ये सच है और ये सच ही नहीं, कड़वा सच है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैंने पीछे आप लोगों को तफसीलन वीडियोस दी और हमने जो अभी पीछे मुकम्मल की वो थी गैस लाइटिंग के बारे में, जिसके लिए मैंने आपको प्रॉपर A to Z बताया कि व्हाट इज़ गैस लाइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन टैक्टिक्स या कॉमन फ्रेजेस वो क्या बोलते हैं, या एग्जाम्पल्स दी आपको उसके बारे में, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। हमने अच्छी तरह उन पर बात की और अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाके उसको देखिए और आप उससे अवेयर भी हों और लोगों को बताएं भी ये गलत है, कैसे रोकना है, मैंने ये भी बताया हुआ एक्चुअली। ओके, सो हमने इसके बाद से बहुत बात की। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई मैनिपुलेशन टेक्निक लेके आई हूँ जिसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं आपको आज बताऊंगी कि वो है क्या, वो कैसे काम करती है, वो लोग कैसे करते हैं और कितनी ख़तरनाक है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। मैनिपुलेशन तो होती ही गलत है, जिसके यानी कि मैंने मैनिपुलेशन के बाद से वीडियो भी बनाई थी, व्हाट इज़ मैनिपुलेशन। मैंने उसके लिए अच्छी तरह बताया था कि क्या होती है मैनिपुलेशन और एक वीडियो बनाई थी कि इस्लाम क्या कहते हैं मैनिपुलेशन के बारे में, तो वो भी अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। सो मैंने देखा जाए मैनिपुलेशन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो लेकिन बहुत से लोग करते हैं, तो इसलिए हमें से अवेयर होना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि दैट्स रॉन्ग। और पहले तो हमें खुद रिकग्नाइज एंड एक्नॉलेज करना है ना कि हो क्या रहा है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो मैं शुरू करती हूँ। आज हम जिस मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो लोग खेलते हैं, जो लोग करते हैं, इट्स प्लेइंग विक्टिम कार्ड। जी हाँ, हम या लोग जो हैं वो विक्टिम बन के लोगों के सामने आते हैं और सारी सिचुएशन को जीत लेते हैं। जी हाँ, आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई शख्स जिसका पूरा कसूर हो वो ब्लेम शिफ्ट कर दे किसी और के ऊपर और सबके सामने ऐसे बन के आ जाए कि मेरी क्या गलती थी, सारा तो मेरे साथ हुआ है, यानी विक्टिम प्ले करे कि मैं गलत कर रही हूँ। नहीं, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ, मैं तो खुद विक्टिम हूँ। यानी कि सच्चाई से दूर भागना और झूठापन को या झूठ को जो है अपना लेना और वो बन के सामने आ जाना। जी हाँ, अब ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि ये सही लोगों को, बेकसूर लोगों को जो है फंसा सकती है और बहुत से लोगों को फंसा चुकी है एक्चुअली। जी हाँ, बहुत से लोगों को फंसा चुकी है और ऐसे ही ये बड़े बड़े लेवल्स पे भी गेम होती हैं और छोटे लेवल्स पे भी गेम होती हैं। तो इसीलिए हमें से बच के रहना है। और प्लेइंग ए विक्टिम स्पेशली जो है कहना फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चलता है, जिसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल और ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है, किसी के भले में भी नहीं है। सो होता क्या इसके अंदर, जो शख्स होता है ना उससे विक्टिम कार्ड प्ले करने का बहुत शौक होता है, या फिर अगर उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया है तो ब्लेम शिफ्टिंग कर देना, ठीक है, कि मैंने ये नहीं किया और अपने आप को विक्टिम बना लेना कि मैं बहुत मेरे साथ बुरा हुआ है लेकिन आप लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये बहुत गलत है, मैं तो पहले ऐसे तो ऐसे तो ऐसे, है ना। बार बार विक्टिम प्ले करना कि सारे तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मैंने तो क्या किया, मैं तो दूध की ढोली, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, सारी प्रॉब्लम्स तो मेरी ज़िंदगी में आती हैं। प्लेइंग अ विक्टिम वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर हो सकता है या फिर लोग तो ओवरऑल भी इसको खेलते हैं। ओके, कैसे हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपसे जो है आप जो है खड़ी थी और आपके साथ एक और लेडी या एक लड़की आप कहने आपके साथ खड़ी थी और उस लड़की से जो है ग्लास टूट गया और वो था आपकी मम्मा का जो है बिल्कुल नया कहने सेट था जिसके अंदर से ग्लास टूटा। आपकी मम्मा आई और आपकी मम्मा ने डांटना शुरू किया कि ये क्या किया, मेरा बिल्कुल नया सेट, मेरा नया ग्लास सेट था और तुमने ये तोड़ दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसे तो वैसे। उन्होंने डांटना शुरू कर दिया और आगे से जिसने तोड़ा था वो कहे नहीं मैंने नहीं तोड़ा, ये तो इसने तोड़ा है। ब्लेम शिफ्टिंग, क्या ब्लेम शिफ्टिंग, इल्ज़ाम लगाना, गलत झूठ हो गया और इल्ज़ाम लगाना दूसरों के ऊपर कि नहीं मैंने नहीं किया, तो सारे मुझे गलत समझते हैं। पिछली दफ़ा भी इसने ही उल्टे काम किए थे, इसने ही वो सारी चीज़ें की थी और सारा इल्ज़ाम मुझ पे आ गया था। मैं क्या क्या सहूँ, मैंने क्या क्या नहीं किया आप लोगों के लिए। मैं सारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम मेरी तरफ आती हैं, जब ये हुआ था तो ऐसा हो गया था, जब ये हुआ था तो ऐसा हो गया था। आप लोगों को मैं तो कभी नज़र ही नहीं आती ना, मैं तो प्रॉब्लम्स किसी को नज़र ही नहीं आते। या फिर और विक्टिम कार्ड प्ले करना एक और तरीका होता है, जैसे लोगों का ये विक्टिम बन के आने का ये तरीका होता है, आप सही कह रही हैं, सारी गलती मेरी है, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, मैं क्या सोच रही थी उस वक्त, क्या हो गया मुझे, विक्टिम प्ले करना कि लोग तरस खाएं इसके ऊपर। ऑब्वियसली जब आप किसी को थोड़ा सा डांटो और आगे से हो गए आप सही कह रहे हैं ये मेरी गलती है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसी बातें करना शुरू कर दे,
तो आपको उसके ऊपर तरस ही आता है और ऑब्वियसली वो अपने आप को विक्टिम बना के पेश कर रहा होता है, असल में तो होता नहीं है। तो दैट्स वाई इट्स रॉन्ग। ये एक एक्चुअली ह्यूमन की एक अच्छी थिंग है, एक अच्छी चीज़ है कि वो दूसरे के इमोशंस को समझ सकते हैं और वो जो है ऑब्जर्व करके देख सकते हैं और उनके दिल में रहम है, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। लेकिन जब लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं ना, तो बहुत दुख भी होता है और बहुत गुस्सा भी आता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि इन गलत चीज़ों को रोकना हमने है, ठीक है। हम रोकेंगे तभी हम बचेंगे। ओके, सो प्लेइंग अ विक्टिम, यानी कि अगर ग्लास टूटा उस लड़की से और वो एक तो ब्लेम शिफ्टिंग आप पे कर रही है, ऊपर से वो कहे कि नहीं मेरी गलती है, मैं ही ऐसी हूँ, मुझे ध्यान से रखना चाहिए था, मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ मैं फेल हो गई थी ना, या मेरे पेपर्स नहीं अच्छे थे ना, इसलिए शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, या फिर सारी गलती मेरी होती है हमेशा, कोई मुझे तो समझ नहीं पाता ना इस घर में, सारे उसकी तरफदारी करेंगे कि वो ऐसी वो वैसी, लेकिन कभी किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। बार बार सिचुएशन के ऊपर विक्टिम प्ले करना, अटेंशन लेना लोगों की, बार बार अटेंशन ले लेना, उनका तरस ले लेना, ठीक है, और ऊपर से सिचुएशन को कंट्रोल कर लेना, ऊपर से आपके ऊपर से इल्ज़ाम भी हट गया कि नहीं इसने कैसे कर सकती है यार, बेचारी देखो कितनी रो रही है, कितना बुरा लग रहा है, वो अपने सर पे सारा इल्ज़ाम ले रही है, कितनी अच्छी है, ये कैसे कर सकती है काम, ये चीज़ें फिर उनको सिंपैथी भी मिलती है लोगों की, और उनके ऊपर से इल्ज़ाम भी हट जाता है, लोग अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं, और दूसरा बंदा जो कि शायद बेकसूर हो उसके ऊपर इल्ज़ाम भी चला जाता है मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस के अंदर। लेकिन लोगों को विक्टिम प्ले करने का बहुत शौक है, अटेंशन लेने के लिए, चीज़ें लेने के लिए, गिफ्ट्स लेने के लिए, और सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, और ये मैनिपुलेशन टेक्निक है सरासर। क्यों? झूठ आ गया इसके अंदर, ठीक है। झूठ, एक मोमिन, एक असल मुसलमान झूठ बोलता ही नहीं है। जी हाँ, जैसे कुरान पाक के अंदर, और आप ये सब कुछ हदीस से मुबारक के अंदर जो है देख सकते हैं कि एक मोमिन तो कभी नहीं करता ना ये काम। तो जो विक्टिम प्ले कर रहा है, आप बेहतर जान सकते हैं वो कौन है, ठीक है। तो यानी कि मैनिपुलेशन हो गई है डायरेक्ट, विक्टिम प्ले करना और लोगों की एम्पैथी सिंपैथी लेना, और बाद में जो है फिर जो है लोगों को भी धोखा दे रहे हो। ऑब्वियसली आप ये तो नहीं है ना कि आपने सिचुएशन को ऐसे किया और सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, आप लोगों को भी धोखा दे रहे हो अपने झूठे आंसुओं से, या अपनी झूठी बातों से, या विक्टिम प्ले करके आप लोगों को भी धोखा दे रहे हो, और धोखा आ गया, और फिर आप तो जानती हैं कि अल्लाह ताला ने धोखे को कितना नापसंद फरमाया है, ठीक है। धोखा आ गया, झूठ बोलना आ गया, और ये ओवरऑल बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। और सोचिए अगर आपकी वजह से एक बेकसूर के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए तो इसकी सज़ा क्या होगी, अल्लाह माफ़ करे। तो इसीलिए इस चीज़ से बच के रहिए और अपने बच्चों को भी सिखाएं। एक्चुअली 7 साल तक बच्चों की मेन पेरेंटिंग होती है, वो इस दुनिया में आता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, लाइक अ कंप्यूटर जिसके अंदर हम बाद में सॉफ्टवेयर्स करते हैं। तो वो जिस दुनिया को देख रहा है, परख रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये चीज़। और जब उसके दौरानिए में ही वो अपने पेरेंट्स को देख ले कि विक्टिम प्ले कर रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, इसमें तो कुछ होता नहीं है, या धोखा दिया, इसमें तो कुछ होता नहीं है, और जब ये डेवलपमेंट उनके अंदर आ गई, उन्होंने देख लिया, तो आप उनको नहीं रोक सकते एक सर्टेन एज के बाद। मतलब कि वो तो फिर तो बहुत मेहनत से हो सकता है, बट अगर आपके बच्चे ने आपको देख लिया ये करते हुए, तो वो तो ये समझेंगे कि मम्मा पापा ने किया था, तो इट्स ओके, इसमें क्या बुरी बात है। और जब अगर उनकी ये गलत पेरेंटिंग होगी तो उन्हें बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे के अंदर तो ये लाएं ही, कैसे चेंज के उन्हें बताएं कि नहीं करना, अपने अंदर पहले चेंज लेके आए, ठीक है, ताकि आपके बच्चों के लिए आप रोल मॉडल हो। जैसे मेरे लिए मेरे पेरेंट्स मेरे रोल मॉडल हैं। मेरे फादर ने आज तक मुझे कहा कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, कभी गलत बयानी ना करना, जो कि हमारी कोर वैल्यू से के अंदर से है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने फादर को एक दफ़ा भी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला के फज़ल करम से ज़िंदगी भी आसान रही। तो इसीलिए बजाय कि आप सबसे पहले दूसरों को डांटें, ये करो वो करो वो करो ये करो, अपने अंदर चेंज लेके आए। जैसे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालों क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं भी आपको कह रही हूँ, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से नहीं करती, अल्लाह ताला ने मुझे बचा के रखा हुआ है। बल्कि मैं तो अवेयरनेस दे रही हूँ लोगों को। इतने कोचिंग काउंसलिंग कहने हमारे पास आते हैं, लोग आते हैं कोचिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, और उनके लिए इतने शुरू निकलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये चीज़ें फैमिलीज़ के अंदर, दोस्तों के अंदर, हर चीज़ के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और जब ये पाई जाती तो ऑब्वियसली जो रिश्ते होते हैं वो टूटते हैं और उनके अंदर ख़राबियाँ आती हैं, और ये बहुत सी ज़िंदगियाँ बिगाड़ सकते हैं। कुछ लोग ये
ये जो है कि पर्पसली करते हैं कि हमें इनका रिश्ता ख़राब करना है, अल्लाह माफ़ करे, इसलिए मैं ये करूँगी। कुछ लोग कन्फ्रंटेशन की वजह से जो है क्या लें वो कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, इसीलिए फिर वो क्या कहते हैं वो प्लेइंग यानी विक्टिम प्ले करना शुरू कर देते हैं और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप जितना भी इसके अंदर से सेंस निकालें, जितने भी क्रक्स में हम बात कर लें, जितना भी हम इसको अंदर ले जाएं, बात इतनी ही निकलती है कि इट्स टोटली रॉन्ग भी नहीं बल्कि मैं तो इसे इलीगल कहूँगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी के ऊपर बुरा ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ किया है तो प्लीज़ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए और हो सके तो उस शख्स से भी माफ़ी मांगिए जिसके साथ आपने किया है, क्योंकि इससे आपकी ही नहीं सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियाँ भी अज़ाब बनती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। मतलब बंदा कहे कि इनकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ नहीं है, ये इसके पीछे ही पड़े रहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट अटेंशन। क्या अटेंशन? लोगों की ज़िंदगियाँ अज़ाब बना के भी इन्हें चैन नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात किया एक मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में, जो कि थी विक्टिम कार्ड प्ले करना या प्लेइंग अ विक्टिम। हमने इसके बारे में बात की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी के रिलेटेड टॉपिक से। आज हम बात इसी टेक्निक के ऊपर करेंगे, बट ये बात करेंगे कि जो लोग इसके यानी कि जो यूज़ करते हैं या जो विक्टिम बन के आते हैं उनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जानना ज़रूरी है ताकि आप एक्नॉलेज कर सकें, रिकग्नाइज कर सकें कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है, कहाँ नहीं किया जा रहा। ये चीज़ें आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैनिपुलेशन टेक्निक्स आज बहुत से इंसान, बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुत डेंजरस है और इससे बचना हमारा काम है। और अपने बच्चों को भी बचा के रखिए और उनको जो है ये अवेयरनेस वीडियो ज़रूर दिखाया करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर डेयर स्टेप्स लेने में कोई कहने उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स उन लोगों के बारे में जो कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जैजरेटिंग प्रॉब्लम्स। जी, अपने प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेट करके लोगों को बताना ताकि वो लगे कि बहुत ही इसके साथ बुरा हो रहा है या बहुत ही ये बेचारी तकलीफ़ में है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब आप जो है देखिएगा, मैं आप समझ लीजिए कि विक्टिम प्ले कर रही हूँ अभी, ओके, और मैं कहूँ कि आजकल ना मुझसे बर्तन नहीं धोए जाते, अभी मैं बर्तन धो के आई हूँ सिर्फ, और मेरे हाथ में इतनी दर्द हो रही है, मैं क्या बताऊँ। पहले ही मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मेरा हाथ जल गया था बहुत बुरी तरह और इतना दर्द हुआ था। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी उस दिन में मुझे ये कहा था कि बहुत गहरी चोट लगी है आपको। मुझे इतना दर्द होता है ना जब मैं बर्तन धोती हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मेरे हाथों में क्या महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हाथों को कुछ हो गया है, कोई जकड़ लिया है मेरे हाथों को। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आराम करूँ, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? पहले ये प्रॉब्लम, फिर वो प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ ज़िंदगी में चल रही है। आपने देखा मतलब किसी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करके बता देना। मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी कि बर्तन नहीं धोए जा रहे। देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक इंसान से बर्तन नहीं धोए जा रहे या उसके हाथों में उसको जलन होती है या कोई चीज़ होती है। ये जो है एक रियल प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसको एग्जैजरेट करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना के दिखा देना और फिर इमोशनली जो है उन्हें खींचना अपनी तरफ, तो ये चीज़ गलत है। ऑब्वियसली अगर आपके हाथों में दर्द हो रहा है, ऑब्वियसली आपको शेयर करनी चाहिए लोगों से। आप सिंपली शेयर कर सकते हैं कि आज ना मैं वो बर्तन धोती हूँ, आज को मेरे हाथों में ना दर्द शुरू हो गई है, आप लोगों को कुछ पता है कि मैं क्या करूँ इसके बाद से। ये सही है, एग्जैजरेट करके प्रॉब्लम को बता देना, उसके अंदर हज़ार और रोने वाले इमोशंस डाल देने, वो गलत है। और विक्टिम प्ले करना बार बार ताकि उन्हें लोगों की सिंपैथी मिले और वो आगे जो है अपनी बात जीत लें या फिर लोगों को जो है क्या कहते हैं मैनिपुलेट कर सकें। ओके, सो ये पहली चीज़ होगी जो कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में देखा हो। ये वाली जो वीडियो है ना, स्पेशली बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी का पास्ट याद दिलाएंगे, हो सकता है प्रेजेंट भी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत से लोगों के साथ हो चुकी होती हैं। देन सबसे बड़ा हथियार जो मैनिपुलेटर्स का होता है, व्हाट, क्या? ब्लेम शिफ्टिंग। जी हाँ,
ब्लेम शिफ्ट कर देना, यानी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, जो अपना इल्ज़ाम आपके ऊपर आता है वो किसी और के ऊपर डाल दो। नहीं, जी हाँ, ये उनका एक हथियार होता है। या फिर अगर उनके साथ कुछ बुरा हो गया, नहीं हमारे नसीब में ये लिखा था, पता नहीं क्या है, हमारी तकदीर में क्या लिखा हुआ है। बार बार अपने आप को हेल्पलेस शो कराना कि हम तो बहुत बेबस हैं, और या तो कभी किसी के ऊपर गलती डाल देना कि इसकी गलती थी, पता नहीं ये मुझसे क्या चाहती है, अरे मैं इसकी ये हूँ वो हूँ, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, ये किया वो किया, फिर भी कुछ नहीं मिला ना। मेरे ऊपर सारी प्रॉब्लम्स आती है, मेरा दिल इतना भारी है ना, मैं क्या बताऊँ। ये एक आ गई। या फिर अगर उनके साथ वैसे कुछ बुरा हो गया जिस पर वो दूसरे के ऊपर तो ब्लेम डाल नहीं सकते कि ये हो गया, हमारे नसीब में ही ऐसा था, पता नहीं क्या। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी ख्यालात भी नहीं आने चाहिए, लेकिन ये चीज़ें वो यूज़ करते हैं ताकि वो लोगों को से सिंपैथी या अटेंशन जो चीज़ें हैं वो हासिल कर सकें। जैसे कि हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी में देखा हो, ऐसे बहुत से कहने लोग होते हैं जो कि बैगर्स ऑब्वियसली बन के आते हैं और वो जो है विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। बहुत से नकली लोगों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जो कि ये काम करते हैं। तो वो इन्हीं चीज़ों को तो यूज़ करते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ और मेरे साथ फिर ऐसा हुआ था, और मैं क्या कहूँ, ऐसे तो होता है, नसीब में ये सब लिखा है, हम क्या कहें, जैसा अल्लाह की मर्जी। ऐसे करके जो है वो बात करते हैं, वो सिंपली इन टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। और मैं इन टेक्निक्स को नाम दे रही हूँ, या फिर सॉरी, मैंने तो पहले से नाम दिए गए हैं, और अब जो है आप जस्ट उसको रिकग्नाइज़ करें कि ज़िंदगी में ये कहाँ कहाँ होता है। जी हाँ, ये नॉट जस्ट मतलब कि मैंने आपको तो एक छोटी एग्जांपल दी ना कि बैगर्स कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये फैमिलीज़ के अंदर भी होता है, बड़े लेवल के अंदर भी होता है, बहन भाइयों के अंदर भी होता है, माँ बाप के अंदर भी होता है, पेरेंट्स के अंदर भी होता है। यहीं पे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं और यहीं पे जहाँ पर ज़िंदगियाँ और रिश्ते तबाह हो जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे रिश्ते, इसीलिए कहती हूँ इससे बच के रहिए। देन सीकिंग सिंपैथी उनका सबसे बड़ा हथियार, या जिनसे उन्हें मज़ा आता है, सीकिंग सिंपैथी, यानी कि लोगों का तरस या उनका प्यार जो है वो पाना अपने आप को विक्टिम शो करा के। जी हाँ, क्योंकि ऑब्वियस एक जो इंसान होता है जब वो किसी को रोते हुए देखता है, या जो देखता है कि बहुत प्रॉब्लम में है वो, या वो रो रही है, या उसकी ज़िंदगी में वो कितनी बेबस है, तो एक इंसान के दिल के अंदर जो है ना रहम आ जाता है, या उसका दिल पिघल जाता है। ठीक है, मैं मोस्ट ऑफ द लोगों की बात कर रही हूँ, उनका दिल पिघल जाता है कि यार कितनी बेचारी है ये। ये एक अच्छी चीज़ है इंसान की, एक ह्यूमन की अच्छी चीज़ है कि वो बहुत से लोगों की इमोशंस को समझ सकता है, और वो जो है लोगों की हेल्प कर सकता है। ऑब्वियसली जब हम ये समझते हैं कि इसका कितना बुरा हुआ, तो हमारा तो ये दिल करता है हम इसकी हेल्प करें, इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो तो सही है। लेकिन अगर अगला बंदा झूठ बोल रहा हो और गलत काम कर रहा हो, वो गलत है। ठीक है, इंसान की अच्छी चीज़ है कि वो उसका दिल अच्छा है, अल्लाह ताला ने जो है यानी कि उसके अंदर रहम होता है, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर करम किया है, ये एक अच्छा बात होती है। लेकिन जो कहने प्ले कर होता है ना विक्टिम, वो गलत बात होती है, तो वो ऑब्वियसली धोखा दे रहा होता है। तो जब आपको लगता है किसी के ऊपर तरस आता है, प्यार आता है, तो हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, या हम जो हैं उससे प्यार से पेश आते हैं, उसके लिए गिफ्ट्स देते हैं कभी कभार, या फिर हम जो हैं उसके ऊपर से कभी कभार इल्ज़ाम हटा देते हैं कि यार ये बेचारी इसने क्या किया होगा, ऐसे। तो ये चीज़ जो है फिर उन्हें मज़ा आता है कि हमें सिंपैथी मिल रही है, हमारे पास से ब्लेम चला गया, हम तो दोबारा दूध के धुले हो गए, हमें तो मज़ा आ रहा है बातों में। वो ये चीज़ करके जो है लोगों की सिंपैथीज लेते हैं। वैसे तो बहुत से लोग इन्हें पहचान भी लेते हैं कभी कभार, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी पहचान पाते ना, और मोस्ट ऑफ लोग होते हैं जो नहीं पहचान पाते, तो इसलिए उन्हें सिंपैथी भी मिल जाती है। ओके, देन मैनिपुलेटिंग इमोशंस। क्या मैनिपुलेटिंग इमोशंस? जी हाँ, ऐसे इमोशंस पेश करना या इस तरह से लोगों से पेश आना कि यानी उसको इमोशनल ज़्यादा डाल देना, एग्जैजरेट कर देना सिचुएशन या प्रॉब्लम को, कि लोगों को उनके ऊपर तरस आए, ये वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी मैनिपुलेटिंग इमोशंस को ज़्यादा लाता है। मैनिपुलेटिंग इमोशंस यानी कि धोखे वाले या झूठ वाले इमोशंस कुछ और बन के अपना दूसरा चेहरा सामने लाते हैं और लोगों की जो है सिंपैथी जीतने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं छोटी सी। मेरे हाथ में एक रिमोट है, आप सारे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, गिर गया मुझसे रिमोट, सारी गलती तो मेरी होती है ना, किसी ने मुझे आज तक नहीं समझा। हाँ, ये रिमोट है ना, रिमोट, इसका क्या मोल है? कुछ नहीं है ना। लेकिन मेरे बारे में किसी ने कभी सोचा है? सारे मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। हाँ, कोस लो मुझे, यही कर लो, मजा आता है आप लोगों को। पहली मेरी जिंदगी इतनी बुरी है, मैं क्या बताऊं, इतनी अनफॉर्चुनेट रही है, मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग द प्रॉब्लम, सिंपल।
मैंने इसके अंदर सिर्फ सिचुएशन को एग्जैजरेट किया और लोग फिर क्या करते हैं, इसके अंदर लोगों को फंसाते हैं और अपने काम निकलवाते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए इससे अवेयर रहिए। आज हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स उन लोगों की जो कि ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जिन्हें करने में बहुत मज़ा आता है लेकिन जिनका अंजाम बहुत इबरतनाक होता है। जी हाँ, शायद जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने कभी प्ले किया हो विक्टिम कार्ड, उनको शायद सुनने में बहुत कड़वा या अजीब लगा हो कि इबरतनाक या गुस्सा भी हो सकता है आ रहा हो, लेकिन आई एम सॉरी बट इट्स द बिटर ट्रुथ। ये कड़वा सच है कि उनका अंजाम इबरतनाक ही होता है, क्योंकि इन चीज़ों से अल्लाह मना करता है और जब अल्लाह माफ़ करे उनका अल्लाह ताला का अज़ाब आता है तो कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अगर आपने कभी आज कर रहे हो किसी के साथ, माफ़ी मांगो, छोड़ो, गलत काम है, अल्लाह से माफ़ी मांगो, इस इंसान से माफ़ी मांगो। अगर आपने कभी किसी के साथ पास्ट में किया है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और उस शख्स से भी माफ़ी मांगो, ताकि आप जो अपनी ज़िंदगी जो है, अगर उस शख्स ने माफ़ कर दिया, अगर अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तो आप जो दोबारा जो है अपनी ज़िंदगी एक अच्छी तरीके से गुजार सको। आई होप आपको समझ आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। वो चीज़ें हैं जो ये लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अपने चंगुल में फंसा देते हैं। यानी बार बार रोना या फिर ऐसे करने का क्या मतलब है? आइए आज हम इसके बारे में तफसीलन बात करते हैं कि कितना ख़तरनाक है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं दोबारा आप लोगों के साथ एक बड़ी अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंदर मैं आपको अपडेट भी करूँगी और मैं आपको बताऊँगी भी कि ये कैसे इस्तेमाल होती है। मैं बात कर रही हूँ, आज हम बात करेंगे कॉमन टैक्टिक्स के बारे में, जो कि इस्तेमाल करता है एक मैनिपुलेटर, जो कि टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है विक्टिम की, यानी कि विक्टिम प्ले कर रहा होता है, एक फेक विक्टिम बन रहा होता है। वो कौन से कॉमन टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने बात किया कि एक्चुअली ये होता क्या है और इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमने इसके बारे में बात की। आज हम उन कॉमन टैक्टिक्स की बात करेंगे जो कि यूज़ होती हैं एक टेक्निक के अंदर, जिसको कहा जाता है प्लेइंग द विक्टिम, यानी फेक विक्टिम्स इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ें आप लोगों को कहने पहचाने में मदद करेंगी कि कौन एक असली विक्टिम है, कौन एक नकली विक्टिम है, क्योंकि ये बिल्कुल नकली विक्टिम का रूप जो है लेके आते हैं, यानी कि हमेशा अपने आप को बेचारा शो कराना। चलें, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कौन सा टैक्टिक। सबसे पहले है इमोशनल आउटबर्स्ट। जी, इमोशनल आउटबर्स्ट। इनका क्या होता है कि ये इमोशन पावर यूज़ करते हैं, जैसे कि रोना या ये ऐसे इमोशन, सैड या रोने वाले इमोशंस जो कि एक विक्टिम नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं, जो असल विक्टिम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे वो जो है करके लोगों की हमदर्दियाँ पाने की कोशिश करते हैं, सिंपैथीज देने की कोशिश करते हैं, बार बार रोना। जैसे कि आप खुद सोचिए, जब आप किसी इंसान को रोते हुए देखते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता और आप जो है कहते हैं कि पूछता ऑब्वियसली क्या हुआ, कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, तो ऑब्वियसली आप उसको उनसे सिंपैथी करें या फिर आप उसकी मदद करें या फिर उसको हल्की फुल्की अटेंशन मिली। अगर असल विक्टिम है तो सही बात है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये फेक विक्टिम करे तो ये गलत बात हुई ना, यानी कि वो ऐसे इमोशंस यूज़ करते हैं जो कि दूसरे के दिल को पिघला दें या फिर दूसरे को ऐसे कह ले सोचवाने की कोशिश करें कि हम विक्टिम हैं। तो वो ऐसे इमोशंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रोने की इमोशन, जिससे उन्हें सिंपैथी मिलती है, अटेंशन मिलता है और लोग उनकी बातें सुनते हैं। और सबसे बुरा पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि बहुत से लोग जो है ना ऐसी ज़िंदगी के अंदर जो है लोगों की अटेंशन और प्यार भी लेते जाते हैं। किसी की ज़िंदगी जो है इसके वाले से सुख वाली रह भी नहीं सकती और ऐसा भी हो सकता है कि किसी का हक छिन जाए। इसीलिए ये चीज़ बहुत बुरी है और फैमिली सर्कल्स के अंदर या फैमिलीज़ के अंदर बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है। एंड आई नो कि बहुत से लोगों के जहन में इस वक्त पिक्चर्स या वाक़यात आ रहे होंगे एंड आई एम सॉरी बट ये बहुत कड़वा लगे उन्हें, लेकिन जो लोग ऐसा काम करते हैं उनका जो अंजाम है वो भी इबरतनाक होता है। ऐसे ही सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग, जिसको प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी के या असल वाक़े के कुछ हिस्से बताना है, जिसे हम कह सकते हैं कि वन साइडेड स्टोरी। ठीक है, वो उसको इस तरह पेश करना कि जो हम हैं वो ही बेचारे नज़र आएँ और हमारे साथ जुल्म हुआ है वो नज़र आए। जैसे कि अब आप जानते हैं कि एक माँ बाप के पास हक है और उसका फ़र्ज़ भी है कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें, ताकि वो जो है सही रास्ते पे चल सकें और अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड रहें। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये माँ बाप को
फ़र्ज़ दिया है और इसके बाद से सवाल भी होगा उनसे। अब ये एक पहली चीज़ आ गई। अब एक चीज़, अगर एक औलाद या किसी का बच्चा बुरा काम कर रहा है तो अगर माँ बाप उसे डांटें और उसे कहें ये ना करो तुम, और हल्का सा जो है कि उन्हें डांट दें, तो क्या है, अगर बच्चे आगे जाके किसी को अपनी स्टोरी सुनाए कि उन्होंने मुझे ऐसा डांटा, मैं तो ये भी नहीं कर रहा था, मैंने तो बस मोबाइल पकड़ा था और वो मुझे ऐसे डांटते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे किया उन्होंने, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला, ठीक है, तो क्या ये वन साइडेड स्टोरी आ गई। अभी दूसरी साइडेड की स्टोरी आई ही नहीं कि पेरेंट ने क्यों किया, क्या कर रहा था बच्चा, ये चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। मैंने जस्ट आपको वैसी सिंपल एग्जांपल के लिए पेरेंट और चाइल्ड की स्टोरी बताई है, वरना ये नॉर्मली भी चलता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि एज वैल्यूज़ के अंदर होता हो और फैमिलीज़ के अंदर होता है, ऐसे होता है। यानी एक स्टोरी उसको पूरा सुनाने के बजाय उसकी वन साइडेड स्टोरी जो है सुना के जो है दूसरे को गंदा भी कर देना और अपने आप को बिल्कुल साफ कर लेना और अपने आप को बेचारा साबित भी कर देना, तो ये भी होता है। यानी कहानी का सिर्फ एक पहलू बताना और सारी सिंपथीज ले जाना या सारी टेंशन ले जाना या अपने ऊपर से ब्लेम ख़त्म करवा देना, ये भी होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है एंड ये कितना ख़तरनाक है ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और अल्लाह ताला इस चीज़ को सख्त नापसंद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं इंसाफ के साथ डट जाओ, हक के साथ डट जाओ। और ऑब्वियसली जो हक के साथ नहीं डटते बल्कि उसका बरक्स करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों के साथ बुरा करते हैं, तो उनका तो अंजाम इबरतनाक होगा ही। फिर एक होता है ये इस्तेमाल करते हैं कि ना, मतलब इनके अंदर ये चीज़ होती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते और दूसरों को शिफ्ट भी करना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि ये ऐसे लोग तो होते नहीं हैं जो रिस्पॉन्सिबल हों, क्या लें, इंडिपेंडेंटली काम करें, तो ऐसे लोग तो ये होते नहीं हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो है किसी को ऊपर डालने की कोशिश करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस तरह से, अपनी हेल्पलेसनेस शो करा के, क्या बेबसी शो करा के, या फिर ये बार बार लोगों को दिखा के कि हम कितने अनफॉर्चुनेट हैं, हम कितने लेस फॉर्चुनेट हैं, हमारे साथ कितना बुरा हुआ है, या फिर मैं तो ये कर ही नहीं सकती, देखो ना मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, बार बार अपनी बेबसी, नकली बेबसी जो है शो कराना। कुछ लोगों के पास असली में हो सकता है कि उनकी बेबसी हो, बट मैं फेक की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, तो अपनी नकली बेबसी दिखाना या दिखाना मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है या मेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं, मैं कैसे करूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की जा रही है वाली, ये काम तुम कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट भी करना और बार बार लोगों को अपनी बेबसी भी दिखाना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्होंने शिफ्ट ना करनी हो किसी को, पर तो भी अपनी बेबसी दिखाने में पीछे नहीं छूटते, क्योंकि इन्हें चाहिए होती है सिर्फ अपना मुफाद, अपना गेन। वो किसी भी तरह से होता है, वो इमोशनल गेन भी हो सकता है, इमोशनल गेन मीन्स अटेंशन, सिंपथीज, जिससे लोगों का हक छीने, ठीक है, और कोई अगर उन्हें वैसी कोई चीज़ चाहिए तो वैसे भी कर लेता है कि कोई पैसे दे दे, कोई गिफ्ट दे दे या कोई कुछ दे दे, जो अपनी फरमाइशें भी मंगवा लेता है, ठीक है। तो किसी भी तरह से जो है वो उनको चाहिए होता है अपना गेन, और ये किसी भी तरह से बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये लोग आके जाके साइको बनते हैं और लोगों की ज़िंदगियां तबाह करते हैं। और जितनी जल्दी ये रुक जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि सिर्फ यहाँ इस दुनिया के अंदर नहीं, या साइंटिफिकली नहीं बताया गया, यानी कि साइंटिफिकली तो बताया गया है कि कितना ज़्यादा जो है इसका अंजाम इबरतनाक होता है और वो कैसे दिन ब दिन साइको बनते रहते हैं, बल्कि इस्लाम के अंदर भी इसकी कड़ी से कड़ी सज़ाएं, इसलिए इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक आती है गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग खुद एक मैनिपुलेशन टेक्निक है, हम इसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअली प्रॉपरली ये होती क्या है, बट मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। गिल्ट ट्रिपिंग लोगों को जो बार बार जो है ना उनके गिल्ट के ऊपर लेकर जाना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ ना, बार बार ये कहना कि गिल्ट ट्रिपिंग करना। गिल्ट ट्रिपिंग मतलब पकड़ लेना, ठीक है, उनके गिल्ट को और उनको वो फील कराना बार बार, ये चीज़ भी वो करते हैं। अभी मैं आपको इसलिए सिंपल सा तफसील बता रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मेरे अलग से प्रॉपर वीडियोज़ आएंगे जिसके हम इसके बाद से बात करेंगे, ओके। एंड उसके बाद जो है कंपेरिजन, ये कंपेरिजन करते हैं अपनी हार्डशिप्स और दूसरों की हार्डशिप्स के अंदर, या अपनी हार्डशिप्स हो ना हो वैसे ही कंपैरिजन करते रहते हैं कि हमने कितनी तकलीफ़ें झेली और इसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा दुख है, हमारा हमने तो तुमसे ज़्यादा झेला है, मतलब कि वो ऐसे कंपैरिजन करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ वैसे ही कि ये प्याज काटा है आपने, बहुत अच्छा प्याज काटा है, पता जब मैं प्याज काटती थी ना तब इतना वो मेरे हाथों में जलन होती थी, लेकिन फिर भी मैं छुरी पकड़ती थी और मैं प्रॉपर स्लाइसिंग करके ये जैसी भी चाहिए होती थी, जिस शेप में भी चाहिए होती थी, मैं चॉप करके डालती थी। और उस वक्त इतना मुश्किल था ना ये काम कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने फिर इतनी मुश्किल से काम किया। इस तरह से कंपैरिजन है किसी भी तरह से कि आपको तो बड़ी आसानी से मिल गया ये चीज़, हमने तो इतनी स्ट्रगल की, हमने तो इतना कुछ किया तो हमें ये मिला, हम तो, मैं क्या बताऊँ मेरी ज़िंदगी कैसी रही है, आपने तो बड़ी आसानी से ये पढ़ाई कर ली,
हमें तो इजाज़त ही नहीं मिली कभी, हमने तो कभी ये किया ही नहीं, हमने तो वो कभी किया ही नहीं। आपको तो बड़े आसानी से ये हो गया। यानी अपनी भले स्ट्रगल्स हो या ना हो, बार बार कंपैरिजन्स करना नकली तरीके से, फेक तरीके से, जिससे दूसरे को भी गिल्ट हो या फिर दूसरे को बुरा फील करने की कोशिश करें और ये भी दिखाने की कोशिश करें कि हम कितने ज़्यादा लेस फॉर्चुनेट हैं, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। तो ये विक्टिम मेंटेलिटी, एक्चुअली ये विक्टिम मेंटेलिटी है जिनको करने में मज़ा आता है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब बच्चों की सही से पेरेंटिंग नहीं की जाती और उनका दिमाग जो है कहते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, इट्स ओके, तो फिर ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और ये फ़र्ज़ माँ बाप के ऊपर आता है कि वो मैनिपुलेशन या ऐसी गंदी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से अपने बच्चों को छुटकारा दिलाएं और उनके सामने ना आने, बल्कि उसके साथ जो है फीलिंग्स लगाएं, बुरी फीलिंग्स लगाएं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब भी हमें बचपन से दिखाया जाना कि सच और गलत, यानी सही और गलत, तो गलत पे हमेशा हमारे फादर में बोलते थे कि हाँ अस्तगफिरुल्लाह बोलो, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह बोलो, ताकि वो अब मुझे समझ आती है कि क्यों बोलते थे, ताकि आपके जहन में फ़ौरन कैंसिल और डिलीट का निशान है कि ये कभी नहीं करना। तो जब आज भी मेरे साथ ऐसा है कि जब अगर वो बचपन में मेरी एसोसिएशन लगी हुई थी कि इस चीज़ पे अस्तगफिरुल्लाह कहना है, तो अभी मेरे जहन के सामने आती है, देन आई एम जस्ट सेटिंग अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वो इमोशंस, वो स्टेट मेरे साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से जो है मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान समझती हूँ और जिसकी वजह से मैं अल्लाह का शुक्र अदा भी करती हूँ कि मुझे सही गलत में फ़र्क नज़र आता है। और ये आई एम सॉरी टू से, बट आजकल के माँ बाप, आजकल के भी और वैसे ही माँ बाप को सही पेरेंटिंग आती ही नहीं है। तो इसीलिए फिर क्या होता है, उनके बच्चे इन चीज़ों में घुस जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आजकल की जनरेशन को मैनिपुलेशन ऐसी लगती है, डार्क साइकोलॉजी या मैनिपुलेशन ऐसे लगती है जैसे कि ये बहुत सही चीज़ है, हम करेंगे कुछ नहीं होगा, फ़तह हासिल करेंगे, लोगों को फंसाएंगे, इसका कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए अब आपने देखना है कि आपके बच्चे तो ऐसा नहीं करे, और अगर आपने किसी के साथ किया है तो उनसे माफ़ी मांगिए और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इतने बुरे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं इसके ऊपर। स्पेशली अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखिए। इनको ज़िंदगी अजाब बनाने का शौक होता है और ख़ुद की सेल्फ एस्टीम ज़ीरो पे खड़ी होती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम दोबारा बात करने जा रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जब मैं एक टॉपिक को पकड़ती हूँ तो मैं उसके अंदर डाइव करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी बताऊँ कि क्यों है, कैसे है और कब होता है या कैसे होता है। वो किसी भी हवाले से, फिजियोलॉजिकली हो, साइकोलॉजिकली हो, मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, ठीक है। जैसे कि पीछे हमने वीडियोज़ बनाई थी गैस लाइटिंग के ऊपर, उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर बताया था साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कॉमन टैक्टिक्स क्या होंगे, उसे डील कैसे कर रहे हैं, वो होता क्या है, मैंने अच्छी तरह तफसीलन आपको बताया था। ऐसे में कोई भी टॉपिक पकड़ती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को उसके अंदर प्रॉपरली गाइड करूँ और कोई भी ऐसा हिस्सा ना छोड़ूँ जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन रहे। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड कोच हूँ। मैंने अपने बचपन से ये देखा और एक्सपीरियंस किया, तो इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अवेयरनेस दूँ। और अल्लाह ताला भी उन लोगों को पसंद करता है जो कि लोगों की रहनुमाई करता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करूँ इस वीडियो के थ्रू भी और मेरी हर वीडियो के थ्रू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में जो कि एक विक्टिम फेस करता है और जो विक्टिम के साथ दूसरे बंदे होते हैं वो फेस करते हैं। मैं फेक विक्टिम की बात करूँ, नॉट रियल विक्टिम। मैं बात करूँ एक मैनिपुलेटर और लोगों के बीच में जो कि ये कह लें विक्टिम कार्ड की टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर क्या असर आता है साइकोलॉजिकली और कैसी उनकी ज़िंदगी हो जाती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के लोग जो है बहुत मज़े से मैनिपुलेशन तो कर लेते हैं या डार्क साइकोलॉजिकली तो इस्तेमाल कर लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि आगे जाकर उनका अंजाम क्या होने वाला है। और जब अंजाम आता है तो हम बस ये कह रहे होते हैं कि कोई हमें बचा ले। इसीलिए ये कहने का बजाय, अल्लाह ना करे किसी को ये स्टेज आए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सही टाइम पे सुधर जाएं और सही टाइम पे इसको रियलाइज कर लें और इसके बाद से अवेयर हो जाएं। तो आज हम उन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक विक्टिम, फेक विक्टिम, जो कि एक फेक विक्टिम और उसके इर्द गिर्द वाले लोग जो है महसूस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जॉस्ट कर देते हैं ये लोग। पहला मतलब कि ये खुद भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दूसरों को भी एग्जॉस्ट करते हैं। जैसे कहते हैं ना, यार इसका फिर से शुरू हो गया, यानी बार बार अपने आप को विक्टिम बना के शो कराना या ये दिखाना कि कितने लेस फॉर्चुनेट है हम, ये बार बार शो कराना। और ये करके ये खुद भी एग्जॉस्ट हुए होते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ दूसरे बंदे एग्जॉस्ट होते हैं, दूसरे बंदे सोचते यार इसका फिर से शुरू हो गया, यार ये फिर अपना शुरू हो गई या शुरू हो गया, ठीक है। तो ये नहीं कि
सिर्फ अगला बंदा सोचता है वही परेशान होता है, वो जो विक्टिम होता है वो खुद भी अपने अंदर परेशान होता है। जी हाँ, वो खुद अपने अंदर परेशान होता है, खुद एग्जॉस्टेड होता है बार बार कर करके। लेकिन वो एग्जॉस्टेड हो या ना हो, उसे जो है जो मिल रहा होता है ना, जो गेन हो रहा होता है वो किसी भी तरह का हो, अटेंशन, सिंपैथी या कुछ भी हो, वो लेकर उसे मज़ा आ रहा होता है। बट बात यह है कि जो विक्टिम है वो खुद भी अपने अंदर खुश नहीं होता, वो खुद अपने अंदर एग्जॉस्टेड होता है, और जो दूसरा बंदा होता है जो इसको फेस कर रहा होता है या वैसे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो भी खुश नहीं होता है, बल्कि वो तो वैसे इनसे अके हुए होते हैं। तो पहला हमारा ये हो गया, और ये बहुत ही बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और आप देखिएगा, कभी भी देखिएगा, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो एक दिल के अंदर सुकून मिलता है, और जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं ना, हमेशा गिल्ट और ज़मीर हल्का सा नॉक करता रहता है। लेकिन कुछ के तो मर जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो है हमारा जब एक नॉर्मल इंसान करता है तो उसका ज़मीर उसे नॉक करता है। तो इसीलिए जो है ये चीज़ें जो है करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और अगर आप बुरा करेंगे तो ऑब्वियसली वैसा ही काटेंगे आप। तो अवेयर करने का मेरा मकसद है, मैं आप किसी को डराने नहीं है यहाँ पे। ओके, सो हमारा पहला ये हो गया। जो फेक विक्टिम प्ले करते हैं, जो लोग अपने आप को बड़ा बेचारा शो कराते हैं ना, इनकी मैं आपको बड़ा मज़ेदार फैक्ट बताती हूँ। क्या इनकी सेल्फ इस्टीम बिल्कुल लो होती है। जी हाँ, कभी भी हाई सेल्फ इस्टीम वाले बंदे ये काम कर नहीं सकते। क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि लो सेल्फ इस्टीम जो है ये चीज़ें करवाती है। अगर एक बंदे की सेल्फ इस्टीम सेटिस्फाइड हो, वो अपने आप से सेटिस्फाइड हो, तो उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे सिंपथीज चाहिए या मुझे लोगों की अटेंशन चाहिए या मैंने ऐसे कपड़े पहनने हैं, मैंने वो करना है। ऐसे काम सिर्फ वो करते हैं जिनकी लो सेल्फ इस्टीम हो। जी हाँ, जो अपने आप को कमतर समझते हो वो ये काम करते हैं। जैसे कि फेक विक्टिम बन के लोगों के सामने आना, टेक्निक्स यूज़ करना ताकि लोगों की अटेंशन पा सकें, वैसे कपड़े पहनना कि नहीं मैं तो इसी ब्रांड के पहनूंगी, मैं तो यही जूते पहनूंगी, मैं ऐसे हील्स पहन के ऐसे टुक टुक करते हुए जाऊंगी, मैं ये ब्रांड पहनूंगी, मैं वो लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। ऐसे मर्द भी होता है ऑब्वियसली, मैं ये कोट पहनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। ऐसे दोनों तरफ होता है, और ये काम सॉरी टू से बट वही लोग करते हैं जिनको जो है जिनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है। क्योंकि जिनकी सेल्फ इस्टीम अच्छी हो, इट डजंट मतलब कि ये पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जिनकी सेल्फ इस्टीम हाई हो, वो एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन ये बहुत चलता है जी, एक्सट्रोवर्ट जो है क्या उनकी सेल्फ इस्टीम लो हो सकती है, क्या इंट्रोवर्ट की जो इंट्रोवर्ट है उनकी सेल्फ इस्टीम हाई हो सकती है? तो दोनों की जो है लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, ठीक है। तो हाँ, तो मतलब कि जिनकी सेल्फ इस्टीम सेटिस्फाइड होते हैं जो अपने आप से, उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो जस्ट एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं, और उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या पहन रही हूँ, या लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं, लोग जो है मुझे सिंपैथी दे रहे हैं कि नहीं, लोग हमदर्दी दे रहे हैं कि नहीं, मुझे चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, मुझे गिफ्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं। उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं। तो ऐसे लोग जो कि फेक विक्टिम प्ले कर रहे थे, उनकी खुद की सेल्फ इस्टीम लो होती है, इसीलिए ही तो वो बाहर चीज़ें ढूंढते हैं। जब अंदर आपका फुलफिलमेंट नहीं होती तो आप बाहर चीज़ें ढूंढते हैं, और आपकी फिर अंजाम भी इबरतनाक होता है। जी हाँ, और वैसे भी मैं आप लोगों को अपनी अक्सर वीडियो में कहती आई हूँ कि अपने आप के साथ सही अल्फाज यूज़ करिए। मजाक में भी जैसे कह लें, ब्रूस ली का एक कोट है जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, जो कि उसके अंदर वो कुछ मैं आपको मफहूम बताती हूँ, वो कुछ ये कहना चाह रहा होता है कि अपने आप को जोक में भी बुरा मत कहो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग, हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन उसके ऊपर जो है फोकस करना शुरू कर देता है, इवन इफ यू डोंट नो। तो इसीलिए उन्होंने तो अपने आप को हमेशा ये कहना है कि हम बदनसीब हैं, हम लेस फॉर्चुनेट हैं, हमारे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो उनके ऊपर भी असर करना शुरू कर देती है। इसीलिए फिर क्या होता है, उनके जो सेल्फ इस्टीम होती है वो ख़त्म हो जाती है या ज़ीरो पे आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए उनकी खुद की सेल्फ इस्टीम भी नहीं सही होती, और वो अपने आप को बहुत कम तक जगह समझते हैं। और जो एक सेटिस्फाइड बंदा होता है ना, उससे कभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो सेटिस्फाइड नहीं होता, जो इनकी सेल्फ इस्टीम बिल्कुल लो होती है, वो बाहर से चीज़ें ढूंढता है अपने लिए, और इंटरनली उसके बिल्कुल फुलफिलमेंट नहीं होती। आइसोलेशन उनके साथ होना शुरू हो जाती है। जी हाँ, अब आप खुद सोचें, आपका कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, वो आपको बार बार अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाने लग जाए, या बार बार हर चीज़ के अंदर अपनी विक्टिम मेंटालिटी ले आए, या बार बार हर चीज़ को जो है अपने लिए बुरा बना के बताए कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, तो क्या होगा? ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान तो अक जाएगा उससे और पक जाएगा, और वो उससे छुटकारा चाहेगा, यार इसको बंद करवा दो, इसका मुंह बंद करवा दो, बस होगी, मुझे पता है बहन तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन प्लीज़
हम यही चाहता है एक नॉर्मल इंसान, क्योंकि वो हम तो पीस चाहता है एक नॉर्मल इंसान, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, ऐसे लोगों से छुटकारा हासिल करना शुरू कर देता है, और जितना उनसे दूर रहा जाए वो इनसे दूर भी रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्होंने फिर अपने वही किस्से शुरू कर देने हैं, फिर हमारा दिमाग ख़राब होना है, फिर एग्जॉस्ट हो जाना है हमने, फिर सर दर्द और ये सारी चीज़ें शुरू हो जानी है, या फिर वैसे ही वो इन चीज़ों और इन लोगों से पक चुके होते हैं। तो क्या होता है, इनके साथ आइसोलेशन शुरू हो जाती है, लोग इनसे मिलना जुलना कम कर देते हैं, और ये बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं है। बल्कि अगर ये किसी के साथ हो रहा है तो उसे कॉन्शियस रहना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मैं नेगेटिव वे में कह रही हूँ कि किसी के साथ हो रहा है। ओके, सो अगर ये चीज़ भी इस्तेमाल हो रही है तो भी ये आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, और जो लोग इसको कर रहे हैं वो जान लें कि मैं बार बार कह रही हूँ कि इनका अंजाम अच्छा नहीं होता, इनका अंजाम इबरतनाक होता है। क्यों? क्योंकि लोगों के जो दिमाग है या दिल है ना, मैनिपुलेशन के लिए साफ़ हो चुके हैं, और वो आराम से कर भी लेते हैं, जो कि बहुत 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 गलत बात है। ऐसे लोगों को लोग अवॉइड भी करना शुरू कर देते हैं, और ये लोग जो है पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जी हाँ, इनको जस्ट होता है कि अपनी टेक्निक इस्तेमाल करें और लोगों को लूटें। जी हाँ, मैं आपको वाकई में ये बता रही हूँ। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे बैगर्स होते हैं, आपको पहले तो ऐसे फ़ोन भी आते थे बहुत कि हमारी बहुत बेबसी है, आप प्लीज़ हमें जो है ये पैसे भेज दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इन टेक्निक्स को, इन टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक इंसान का दिल, अल्लाह ताला ने एक इंसान को दिल दिया है, और दिल जो होता है वो पिघलता भी है, और एक इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियस एक अच्छी चीज़ है, पर जब दूसरा उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करे, उनके इमोशंस के साथ खेले, वो एक गलत बात है। और अगर आपके इर्द गिर्द आपको कभी नजर भी आए ना कि फेक बात कर रहा है या फेक विक्टिम है या ये गलत बात कर, तो उसे वहीं पे टोकिए, वहीं पे रोकिए उसे, ठीक है, ताकि किसी के साथ, किसी की ज़िंदगी में किसी के साथ बुरा ना हो और वो किसी के साथ ना खेल पाए। लोग जो है इमोशनली लूट लेते हैं, ऐसे फेक विक्टिम्स इमोशनली लूट लेते हैं, बहुत फिजिकली लूट लेते हैं, पैसा ले लिया या जायदाद ले ली, ऐसे भी लूट लेते हैं, और हर तरीके से एग्जॉस्ट करके छोड़ देते हैं। फिर उन्हें एक नया बंदा चाहिए जिसके सामने विक्टिम बन के वो दोबारा अपना खेल स्टार्ट कर दें। तो इसीलिए इस चीज़ से बच के रहना, अपने आप को बचा के रहिए। किया किसी के साथ तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए, और उस शख्स से भी माफ़ी मांगिए कि वो आपको माफ़ कर दे। बहुत बुरी चीज़ है, अपने बच्चों को अवेयर कीजिए। एंड अनफॉर्चुनेटली बच्चे तो बच्चे, अडल्ट्स और बुजुर्गों के अंदर भी चीज़ आ चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे हवाले से ये वाली मैनिपुलेशन टेक्निक वन ऑफ द डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक्स में से है। क्या ऐसा करें कि ऐसे लोगों को रोका जाए? लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये इसके विक्टिम आप भी हो सकते हैं। तो ये वीडियो लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने जानी एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर। अच्छा, वैसे अकॉर्डिंग टू मी, प्लेइंग विक्टिम, फेक विक्टिम प्ले करना या विक्टिम कार्ड प्ले करना वन ऑफ द डेंजरस टेक्निक्स में से है, मैनिपुलेशन टेक्निक्स में से है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोस में बात की कि कैसे लोग यूज़ करते हैं, इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या कॉमन टैक्टिक्स कौन से यूज़ करते हैं, हमने इसके बाद से बात की। बट आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि इसे डील कैसे किया जाए। मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ, और इंस्पिरेशनल स्पीकर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो इंस्पायर करे, बल्कि उसका काम ये भी होता है कि वो एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करे, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इसीलिए लबीका आपके अवेयर तो करेगी इन चीज़ों से, लेकिन आपको सोल्यूशन भी बताएगी इसका। तो जैसे कि हमने बहुत बात की अभी पिछली वीडियोस में इसके ऊपर डिटेल में, कि एक्चुअली ये कैसे लोग प्ले करते हैं विक्टिम, क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट्स आते हैं, हमने इसके बाद से अच्छी तरह बात की, जिसके ऊपर मुझे बहुत प्यार भी मिला। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। लेकिन इससे कैसे बचा जाए, हाउ टू डील विद दिस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली क्या किया जाता है ना, यही चीज़ का फुकदान है कि हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि कब, कैसे, कहाँ, क्या रिस्पॉन्ड करना है। तो जब गलत हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो मामला पलट जाता है, रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, एंड सिचुएशंस भी बिगड़ जाती हैं। तो इसीलिए हम आज बात करेंगे कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन पे कैसे इसको डील करना चाहिए, या इसका क्या हल है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप अगर आप देखें ना तो विक्टिम कभी भी मतलब पीछे जो प्ले कर रहा है फेक विक्टिम, वो पीछे नहीं हटेगा ये कहने में कि मेरे साथ बुरा हुआ है, या फिर अपने इमोशंस पीछे रखने में, या इवन अगर उसने ब्लेम शिफ्टिंग ही क्यों ना करनी हो, आपके ऊपर इल्ज़ाम क्यों ना लगाना हो, उसने अपने आप को साफ करना है, तो इसीलिए वो इस चीज़ से तो पीछे नहीं हटेगा। तो इसीलिए आप जब जितनी भी सफाइयाँ दे दो, अब आप खड़े हो, आपके सामने वो फेक विक्टिम खड़ा है, आपके जो मैंने नहीं किया, ये गलत कह रही है, ये ऐसे है तो वैसे है, वो आगे अपने आंसू शो करा के या वैसी उस तरह की एक्टिंग आप कह लें, जो भी वो टेक्निक्स इस्तेमाल करके जो है वो बात को मनवा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें गुस्सा होना नहीं है, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें करनी है। गुस्सा होना है तो किस चीज़ में होना है, मतलब सॉरी गुस्सा नहीं कहना चाहिए बट स्ट्रिक्ट कहना चाहिए, तो किस हवाले से होना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कोई भी मैनिपुलेशन टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, उनका पहला सोल्यूशन मैं फर्स्ट पे आप लोगों को ये कहती हूँ कि सेट बाउंड्रीज। जी, सेट बाउंड्रीज, जिसको मैं ये भी कहती हूँ कि अपनी वैल्यू सेट करें, अपनी कोर वैल्यू सेट करें, ताकि आप जो है आपको पता हो कि आपने किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में बताई थी कि हमारी फैमिली का एक कह लें वैल्यू है, कोर वैल्यूज में से है ऑनेस्टी, सच्चाई, इसको पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी फैमिली की वैल्यू में से है। आप अपनी वैल्यू सेट करें ऐसे, और अपनी बाउंड्रीज फिर आगे फर्दर लेवल पे सेट करें। सबसे पहले तो आपकी कोर वैल्यूज होनी चाहिए ना कि किन चीज़ों पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, फिर आप नॉर्मली अपनी बाउंड्रीज सेट करनी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने अंदर क्लैरिटी पैदा करेंगे, अगर आप अपनी वैल्यू सेट करेंगे, अगर आपके दिमाग को पता होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप लोग जो है बड़ी आसानी से ऐसे लोगों या ऐसी बुरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अलहदा रख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको फिर बुरी चीज़ें उस हवाले से छुएंगी नहीं। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप अपनी वैल्यूज़ के अंदर रखते हो लॉयल्टी, कि मैंने वफादारी करनी है किसी से, तो आपको पता होगा कि मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ये मेरी कोर वैल्यू है और कुछ भी हो जाए मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये आप अपनी वैल्यू सेट करें, सबसे पहले अपनी बाउंड्री सेट करें। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे करनी है, या फिर अगर आपको ये नहीं पता चला कि मैं क्या सेट करूँ अपनी बाउंड्रीज, 5 आपके मिनिमम होनी चाहिए कोर वैल्यूज। ओके, सो अगर आपको नहीं पता तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और हम प्रॉपरली आपको ट्रेनिंग्स के अंदर भी एंड पर्सनलाइज कोचिंग सेशन के अंदर भी ये प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हो गया कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कैरेक्टर होता है, ठीक है। मैं नॉर्मल इंसान की बात नहीं करी, मैं उस शख्स की बात करूँ जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है ना, वो तो ऐसे भी करते हैं क्योंकि उनकी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग होती हैं, उनकी वैल्यूज़ इतनी स्ट्रांग होती हैं, और वो इतने क्लियर होते हैं अपने गोल के अंदर, या उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, क्या करना है क्या नहीं करना। और जिनका कैरेक्टर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मजबूत होता है, वो इतने ज़्यादा, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे लोग देखे हैं, वो इतने ज़्यादा कह लें पावरफुल और कॉन्फिडेंट होता है कि वो डायरेक्ट जो है उनको रोकते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक नॉर्मल इंसान देखे तो अगर हम डायरेक्ट रोकें तो विक्टिम आपको बार बार मतलब वो क्या कहें आपके ऊपर टेक्निक्स इस्तेमाल करेगा, वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा, उनके ऊपर भी होता है, बट वो जानते हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल इंसान करेगा तो बहुत से मुमकिन चांसेस है कि वो ना कर सके, क्योंकि नॉर्मली तो लोगों के कैरेक्टर ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना, तो इसीलिए फिर बात उनके ऊपर भी आती है। तो इसीलिए हम बात करेंगे नॉर्मली कैसे इससे डील किया जाए। अगर किसी का कैरेक्टर स्ट्रांग होना तो लोग उसकी बातों पे यकीन भी करते हैं। जी हाँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ खुद देखी है, अपनी आंखों से देखी है। तो इसीलिए ये तो एक अलग बात ही होगी, क्योंकि आज के दौर में किसका कैरेक्टर स्ट्रांग है और जिनका स्ट्रांग है उनके सल्यूट है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इन सिचुएशंस के अंदर आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना, या फिर आप लोगों ने पैनिक नहीं करना आप कह लें, और फ़ौरन से आपने रिप्लाईज नहीं देना शुरू करने। एक दफ़ा आप विक्टिम को अपनी बात सुनाने दीजिए या अपना रोना सुनाने दीजिए। मैं सिंपल आप लोगों का सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ। जब वो आपको अपनी बात सुना दे, या जिससे भी सुना रहा है उसे अपनी बात सुना दे, तब आप फोकस करें प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, बजाय आप ये कहें कि ओके उसने बात खत्म कर लिया, मैं अपने तार जवाब मारूंगी और अब मैं ये कहूँगी कि नहीं मैंने नहीं ये किया था, ये ऐसे हुआ था, वो वैसा हुआ था। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आए नॉर्मल लहजे के अंदर, ये नहीं कि चलो हो गया तुम्हारा अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। नो, ओके ठीक है, ओके अब हम जो है इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं। इस प्रॉब्लम का क्या हल है, या तो प्रॉब्लम से बिल्कुल इज्तनाब कर जाए ना, ये कि प्रॉब्लम को ख़त्म करो, इसका सोल्यूशन क्या, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर अगर आप दोबारा जाएंगे तो विक्टिम जो है वो दोबारा अपना रोना धोना शुरू कर देगा। लेकिन आप इसके सोल्यूशन के ऊपर चर्चा, इसका हल क्या है, एक ये तरीका है। या फिर आप अगर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं तो आप नॉर्मली ऐसे रिस्पॉन्ड करें, ओके
सो आप बैठे और हम थोड़ी बात करते हैं। आप जब किचन में गई थी, आपने ग्लास उठाया था, तब ऐसा हुआ था क्या? तो आप नॉर्मली बात करना शुरू करें ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ये चीज़ आपने बहुत जगह देखी होगी एक्चुअली, बहुत जगह तो नहीं बट ड्रामाज या मूवीज़ के अंदर देखी होगी कि रेयर होती हैं वैसे तो ऐसे, लेकिन कि कैसे डिटेक्टिव्स जो होते हैं वो नॉर्मल अंदाज में क्या कह रहे हैं क्वेश्चनेयर्स के थ्रू जो है अपनी बात निकलवाते हैं, सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी टेक्निक भी होती है। ठीक है, तो आप जो है अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछना भी एक आर्ट है और उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग्स हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो एक चीज़ ये होगी, हमने सेट बाउंड्रीज की भी बात की, इसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर ज़रूर जो है वो कीजिएगा, गौर कीजिएगा। उसके बाद अगर इनमें से कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं आ रही और आपके लिए बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही सिचुएशन एक वक्त में, या बार बार आपके साथ ऐसा होता है कि हर कोई अपनी बात मनवा लेता है, आपका हक छिन जाता है, या फिर लोग आप पे भरोसा नहीं करते उस एक इंसान की वजह से, जो भी अगर आपके साथ ज़्यादा हो रहा है तो आप जो है सपोर्ट सीख कीजिए। जी हाँ, किसी की सपोर्ट लीजिए, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेम्बर, ट्रस्टेड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेम्बर की आप सपोर्ट लीजिए, जिसकी वजह से आप उनसे जो दूरी इख्तियार कर सकें या आप अपने आप को कम से कम सेफ रख सकें। या फिर आप जो है किसी ऐसे शख्स से या किसी ऐसे इंसान, किसी ऐसे इदारे से कह लें कनेक्ट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, जो कि आपको जो है इन चीज़ों से निकाल सके। एंड इसका एक और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि एक इंसान, मैं मैनिपुलेटर की बात नहीं कर रही क्योंकि उनकी ज़िंदगी किसी अदाब से कम नहीं होती, मैं विक्टिम की बात कर रही हूँ, यानी कि जो हर सिचुएशन में फंस जाता है वो फेक विक्टिम की वजह से। ठीक है, तो वो जो असल में विक्टिम है, जिसके साथ वाकई में बुरा हो रहा है, ठीक है, वो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। जी हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी ज़िंदगी में एक नॉर्मल लाइफ तो गुजार नहीं रही होती, तो क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर हो सकता है उसे बहुत स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स भी इवन बहुत से लोगों को आते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन के अंदर वो जा सके, या फिर वो जो है उसे रियलिटी और फेकनेस को समझना है, बहुत सी इसके अंदर चीज़ें आ सकती हैं। और अगर आप इनमें से मेंटल हेल्थ में से कोई एक भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके हवाले से आ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। और ये स्पेसिफिकली मैं दोबारा बताना चाहूँगी, हम एक्चुअली सिर्फ हैप्पी लाइफ लेडीज़ है, तो काइंडली अगर मैन कांटेक्ट करेंगे तो उनको जो है प्रॉपर्ली उस तरह से हम फैसिलिटेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, और जो सिर्फ लेडीज़ को ही रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, सो या आप जो है अगर आपको इस तरह की कोई आ रही है प्रॉब्लम्स, तो हम आपको अफोर्डेबल फ़ी के अंदर बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी सही हो, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ना सही हो तो आपके डिसीजंस भी गलत होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो इसीलिए सबसे पहले आपका मेंटल हेल्थ होना अच्छी होना ज़रूरी है, एंड देन इंशाअल्लाह आप बेहतर अपनी ज़िंदगी में बन सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो बट अहम वीडियो, और मेरे हवाले से मैं जो प्लेइंग विक्टिम है या फेक विक्टिम प्ले करना, ये वन ऑफ द डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक है। क्यों? क्योंकि जो ये इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से सिर्फ एक नहीं बहुत से लोग फंस सकते हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर आपके सामने, मैं एक नॉर्मल सिनेरियो में बात कर रही हूँ कि आप अनबाइस्ड हैं और आप हैं और आपके सामने दो लोग आते हैं और एक सच में बेगुनाह है लेकिन आपको नहीं पता कि बेगुनाह है या नहीं, लेकिन एक कसूरवार है और आपको नहीं पता कि वो कसूरवार है कि नहीं। जो कसूरवार है वो रोने धोने की एक्टिंग करे, आपके सामने रोए धोए के मेरे साथ बुरा हुआ है, और बाकी में वो वैसे इमोशंस यूज़ करे, और जो मैंने पिछली वीडियोस में टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स बताई वो यूज़ करे, जबकि दूसरा बंदा रो ना रहा हो, अपनी इमोशंस उसके कंट्रोल में हो, बट वो सही हो, तो बहुत मुमकिन चांसेस होते हैं कि आप जो हो उस इंसान के साथ के खड़े हो जाओ जो कि रो रहा है या जो ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि हमें हमारी आंखों को लगता है कि वो सही है, बट जो एक सही जज होता है, जो एक सही तौर पे जो है समझ सकता है, वो इन चीज़ों को एनालाइज कर सकता है, और इसके लिए क्वेश्चनर्स बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और क्वेश्चनर्स के हवाले से भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी कि हाउ इम्पोर्टेंट ये होते हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम इसके हवाले से ऑलरेडी बहुत ट्रेनिंग दे चुके हैं और बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है, और ये पूरा एक आर्ट है, और इसको समझने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा आपके लिए जिगरा चाहिए होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।